हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बड़ी खबर इस समय आ रही है। विशाखापट्टनम की जिस कंपनी की फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर्स है। आज सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास गैस रिसाव हुआ है। इसमें करीब 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अच्छा, कुछ ही देर पहले सत्ताधारी पार्टी के नेता रविंद्र चंद्र रेड्डी जब हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने 4 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। फिलहाल 100 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 80 लोग जो हैं वो फिलहाल वेंटिलेटर पर हैं। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पिंकी राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। पिंकी, एफआईआर दर्ज कर ली गई है इस कंपनी पर। देखिए, अब तक एफआईआर को लेकर जो है कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि पहली प्रायोरिटी जो है सब तमाम ऑफिशियल्स के लिए ये है कि वहां पर जो लोग हैं जिस हालात में उनको फिलहाल बचाया जाए। तो फिलहाल पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है। और यहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब है कि जो अथॉरिटीज वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, उन्हें भी सांस लेने में जो है तकलीफ हो रही थी। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है ये जहरीला जो गैस है उसका लीकेज हुआ है। सीधे तौर पर इतना ज्यादा लीकेज हुआ है कि वहां पर आसपास जितने भी एनिमल्स थे वो भी इसकी चपेट में आए हैं। और विजुअल्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनके मुंह से भी झाग निकल रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीर जो है वो आसपास के जितने भी 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में गांव या जो भी इलाके पड़ते हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीर देखी जा सकती है। काफी अफरा तफरी का माहौल है। और 4 किलोमीटर के बाद के जितने भी गाँव है वो तक अपने घरों से बाहर निकलकर एक खुले मैदान के नीचे कहीं ना कहीं आ चुके हैं, इस डर के मारे कि कहीं गैस का लीकेज जो है वो उन तक ना पहुंचा हो। यानी साफ तौर पर सिटी से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये आरआर वेंकटपुरम, जहां पर ये कंपनी है। और जैसे ही सुबह करीब 3 बजे जब लीकेज होता है, क्योंकि लोग सो रहे थे तो ऐसे में उन्हें पता नहीं चला। और जब तक अथॉरिटीज को पता लग पाता तब तक इस लीकेज ने जो है काफी डैमेज कर लिया था, काफी लोगों की जान ले ली। और काफी लोग रात के अंधेरे में सड़कों पर देखे जा सकते हैं। देखिए, करीब 3-3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है ये गैस कांड हुआ है। रात के अंधेरे में हवा में जहर घुला और लोगों को अपनी जद में लेता चला गया। और हम लगातार बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं जो दक्षिण भारत से आ रही है। विशाखापट्टनम में गैस लीक हुआ है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए आप। विशाखापट्टनम में जो गैस रिसाव का मामला सामने आया है, जो गैस लीक कांड हुआ है, उसी पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक। एनडीएमए के अफसर पहुंच चुके हैं, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। अपडेट के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई विशाखापट्टनम गैस लीक कांड को लेकर, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और कुछ अधिकारी यहां पहुंचे हैं। अभी फिलहाल वो लोग प्रधानमंत्री आवास के अंदर गए हैं। बैठक शुरू हुई नहीं शुरू हुई थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि 11 बजे का समय प्रधानमंत्री ने कॉल किया था, लेकिन अभी तक अंदर के कुछ जानकारी निकल कर आ नहीं रही। लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2-4-5 मिनट में बैठक ये शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मंथन अब किस बात को लेकर होगा? किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए? एनडीएमए की यहाँ पर बड़ी भूमिका हो सकती है। देखिए, अब जो चीजें हो चुकी वो तो हो ही गई। घटना जो घटित होनी थी वो हो गई। गैस लीक जो होना था वो हो चुका है, उसको रोक लिए भी है। अब जो जरूरत है लोगों को कैसे मदद पहुंचाई, कितनी जल्दी से जल्दी उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए, गांव से निकाल कर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और एनडीएमए के लोग क्विक रिएक्शन दे। यानी जरूरत पड़े तो उनको सेना की मदद देनी पड़े तो सेना की मदद दी जाए, जरूरत पड़े वहाँ लोकल पुलिस अगर सक्षम हो तो लोकल पुलिस के से पूरा उपयोग लिया जाए। ये तमाम विषय होंगे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र के सीएम से भी बात की। उसके बाद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी यहाँ इसीलिए बुलाया गया है ताकि जरूरत पड़े पैरामिलिट्री फोर्स, सेना के जहाज, एयरफोर्स के जहाज, ये सारी जो सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्र सरकार का है, चूंकि वो राज्यों के लिए भी है। राज्य ये हमारी संघीय व्यवस्था है भारत में, और संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य मिलकर ऐसी चुनौतियों के सामने खड़े होते हैं। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई बात होगी कि जैसी जो जरूरत होगी राज्य सरकार को वो हम सुविधा मुहैया कराएंगे। और थोड़ी देर में इस बैठक में और भी सारी बनाए रखिए। जैसे कोई खबर शंकर बाहर आती है वो आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से विशाखापट्टनम की
तस्वीरें दिखा रहे हैं। गैस रिसाव हुआ, आसपास के 2-3 गांव जो इस फैक्ट्री के बेहद नजदीक हैं, वहां इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। और इन गांवों में जो घर हैं उनके भीतर इस समय कैसे जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, राहत बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, घर घर जाकर एनडीआरएफ की टीम मुआयना कर रही है, क्योंकि देखिए रात के वक्त ये गैस लीक कांड हुआ है। रात के वक्त करीब 3-3:30 बजे के आसपास, जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, और ऐसे में खबरें इस तरीके की आई कि कई लोग तो अपने घर में शायद सोते के सोते ही रह गए, उनको एहसास ही नहीं हुआ, उनकी आंख ही नहीं खुली। और ऐसे में अब उनकी हालत क्या है, इसीलिए घर घर जाकर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मुआयना कर रही है। ये तस्वीरें हम धुंधली करके आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं। सड़कों पर लोग तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, जानवर मरे पड़े हैं, इस तरीके की ये तस्वीरें हैं। लोगों के मुंह से झाग निकलता हुआ नजर आ रहा है, कोई सड़क पर तड़पता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद विचलित करने वाली ये तस्वीरें, इसीलिए धुंधली की हुई हैं हमने ये तस्वीरें। अच्छा, जो जानकारी सामने निकल कर आई उसके मुताबिक लोगों को उल्टी की शिकायत होने लगी, आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और इसीलिए जो ज्यादातर मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से 80% बताया जा रहा है वेंटिलेटर पर है। और यह भी गनीमत रहा कि कोरोना काल, संकट काल में अस्पताल तैयार थे, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद थे, जिस वजह से अब यह माना जा रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा है उस पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि तैयारियां पूरी थी। अच्छा, तैयारियां कोरोना काल के लिहाज से पूरी की गई थी, लेकिन अब यकीनन वो मददगार साबित हो रही हैं इस गैस रिसाव लीक कांड में। मरने वालों की संख्या फिलहाल 8 पर पहुंची हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी बताया जा रहा है, और यह भी जानकारी सामने निकल कर आई कि ज्यादातर जो असर है वो बच्चों पर हुआ है, बुजुर्गों पर हुआ है, महिलाएं इसकी चपेट में आई हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी की है। जगनमोहन रेड्डी कुछ ही देर में विमान से पहुंचने वाले हैं इस इलाके में जहां पर यह गैस लीक कांड हुआ है। अब तो देखिए सुबह हो चुकी है, दिन निकल आया है, और अब तो बड़ी तेजी के साथ यहां पर राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अब तो एम्बुलेंसेज जो हैं वो यहां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट भी आपके सामने। विशाखापट्टनम के हालात को लेकर गृह मंत्रालय और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से बात की है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री अपने इस ट्वीट के जरिए आगे लिखते हैं, मैं विशाखापट्टनम के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बैठक भी चल रही है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, गृह राज्य मंत्री रेड्डी पहुंचे हुए हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो आज सुबह की हैं, अब से कुछ देर पहले की हैं, जब दिन चढ़ चुका था और ऐसे में एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच रही थी लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन लोग जो हैं वो तब तक पूरी तरीके से बिलबिलाते हुए अपने घरों से, कई लोग बाहर आ चुके थे, सड़कों पर तड़पते हुए नजर आ रहे थे। कोई सड़क पर बेहोश पड़ा नजर आ रहा था, कोई कहीं किसी नाली में गिरा हुआ नजर आ रहा था, मुंह से झाग निकलता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, जानवर, बड़ी संख्या में जानवर मरे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री के आसपास गांव हैं, 2-3 गांव जहां इसका असर हुआ है। और इन गांव में जो जानवर थे, गायें, भैंस, बैल, वो बड़ी संख्या में मरे पड़े हुए हैं गांव में। हम एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी पिंकी मौजूद है अपडेट के साथ। पिंकी, अब क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल जो है आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वो कुछ ही देर में जो है केजीएस अस्पताल पहुंचने वाले हैं, जहां पर वे लोगों से मिलेंगे जो कि वहां पर अस्पताल में भर्ती है, और अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे और पूरे इसका जो है जायजा लेंगे। साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ भी बैठक की है और साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे जो इंसिडेंट है उससे जो है किस तरह से निपटना है उसके लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर तैनात है, और आसपास के जितने भी गांव को जो इवैक्यूएट किया गया वहां पर भी अब पूरी तरह से एक एक घर में जाकर ये चेक किया जा रहा है कि कोई वहां पर कोई बेहोशी की अवस्था में तो नहीं पड़ा है अभी भी। और साथ ही इसके अलावा ईस्टर्न कमांड जो नेवल का है वो, क्योंकि विशाखापट्टनम में ही, ऐसे में अब नेवल टीम्स भी आगे आई है और एम्बुलेंस के जरिए असिस्ट कर रही है एसडीआरएफ की टीम्स को। साफ तौर पर तमाम तरीके से जो है अब लोगों को वहां से इवैक्यूएट क्योंकि किया जा चुका है, लेकिन कोई अगर फंसा हुआ ना हो इसकी भी पूरी तरह से अब
जानकारी ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर अफरा तफरी का माहौल जो है वो अस्पताल में देखा जा रहा है, क्योंकि मरीजों की जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। करीब 80 लोग जो है वो अभी भी वेंटिलेटर पर है और उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हमारी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात हुई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरह के गंभीर हालात जो है वो इस लीकेज के कारण अस्पतालों में देखे जा रहे हैं, जहां पर एक और परिवार वालों को संभालना मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार डॉक्टर्स भी इन मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। जी रोमाना। जी, तो ये बड़ी जानकारी जो पिंकी दे रही है यहाँ पर कि देखिए अब किस तरीके से हालात जो हैं उनको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पिंकी, गैस पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, अब तो लीक नहीं हो रहा है ना? देखिए गैस लीकेज जो है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि गैस लीकेज अमूमन जिस तरह से होता है तो काफी एरियाज में फैल जाता है, तो ये डर अभी भी बरकरार है। ऐसे में यही कारण है कि आसपास एक मैप जो है वो अथॉरिटीज की ओर से दिया गया है और उन लोगों को खासतौर पर यह कहा गया है कि अपने चेहरे पर वेट मास्क जो है वो पहन कर रहे, क्योंकि 4 किलोमीटर के बाद के जो रेडियस में गाँव पड़ते हैं कहीं वहां पर भी जो है ये गैस ना पहुंचा हो। यही कारण है कि एहतियातन के तौर पर अथॉरिटीज ने एक मैप जो है वो जारी किया है और रेड सर्कल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से वार्ड जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस जोन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और कहां पर किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। जी रोमाना। फिलहाल मैं सीधे आपको दिखाती हूं, इस समय एनडीआरएफ के अधिकारी जो हैं वो मीडिया के सामने हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। विशाखापट्टनम का जो घटना है वो गैस लीक की घटना है और वो स्टाइरीन गैस लीकेज की घटना है, जो कि एक प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है प्लास्टिक फैक्ट्री के लिए। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जो आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने 6 मौत की पुष्टि की है और आगे हम लोग सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं। सर, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ओवरऑल कितने लोग अफेक्ट हुए हैं इस चीज से? देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 3 से 4 विलेजेस हैं और 500 फैमिलीज का इफेक्ट होने का है, लेकिन अगर बहुत सही आकलन किया जाए तो जो सबसे नज़दीक गांव है वो 1 से 2 गांव हैं और उसमें करीब 200 से 300 फैमिलीज हैं जो अफेक्टेड हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर शिकायत जो हुई है वो करीब 800 से 1000 लोगों को